नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सुबह सुबह आ गई हूँ छत पर हार्वेस्टिंग के लिए। तो हर दिन की हार्वेस्टिंग चलती है, लेकिन आज सब्जियाँ बहुत अधिक मात्रा में निकलने वाली है और ये बारिश की मेरी दूसरी हार्वेस्टिंग होगी बहुत अधिक। तो दोस्तों यहाँ लगी हुई है अरबी, जो बहुत अधिक बारिश होने की वजह से इनकी पत्तियाँ ख़राब हो गई थी। मैंने पत्तियों को हटा दिया है तो नई पत्तियाँ फिर से निकल आई है और यह पूरी तरह से अभी स्वस्थ है। और मेरे गार्डन में अभी विंटर सीजन की तैयारी चल रही है, तो मैंने सभी ग्रो बैग्स, जितनी भी पुरानी सब्जियां थी, उन्हें हटा दी है और ग्रो बैग से मिट्टी पलट दी है और अभी मिट्टी पर काम जो है वो चल रही है। तो मिट्टी पलटती हूँ मैं और उन्हें धूप दिखलाती हूँ, उसके बाद ही ग्रो बैग्स में डालती हूँ। तो देखिए हर तरफ आपको अभी मिट्टी ही मिट्टी नज़र आएगी और जितने भी बीच में सब्जियाँ लगी हुई थी सभी को मैंने हटाकर स्पेस बनाई है यहाँ पर और सब्जियों को साइड कर रखा है और हर तरफ देखिए आपको मिट्टी ही सूखती नज़र आएगी। कुछ ग्रो बैग्स मैंने भर लिए हैं। तो देखिए आज हार्वेस्टिंग डे है, तो सब्जियां आपको देखिए इस साइड में लगी हुई हैं, इधर दिखाई देंगी। तो इस तरफ यहाँ मैंने बेल वर्गीय 3 तरह की सब्जियां लगा रखी है। ये कुछ नए पौधे भी लगा रखे हैं, ये भी ग्रोथ कर पीरियड में है, ये कर रही हैं ग्रो। और यहाँ पर लगी हुई है करेले और उधर मैंने तोरी फिर से डाल दी है और यहाँ लगी हुई है लौकी। ये छोटे साइज़ की लौकी है और आप देख सकते हो एक लौकी बहुत आगे उधर है, एक लौकी यहाँ है और 3 लौकी देखिए यहाँ पर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रही है। इसकी 2 लौकी मैंने हार्वेस्ट कर ली है। तो यहाँ देखिए एक लौकी ये है, एक लौकी ये है और एक लौकी ये है। ये छोटे साइज़ की लौकी है। देखिए एक ही जगह पर ये 3 लौकी इस तरह से ग्रो कर रही है। कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए इस तरह से। और एक लौकी यहाँ है और एक लौकी देखिए यहाँ ग्रो कर रही है। तो इस तरह से 3 लौकी अभी तैयार है। 3 नहीं, मैं 4 हार्वेस्ट करूँगी अभी। तो चलिए मैं चारों को हार्वेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सबों को दिखलाती हूँ। तो सबसे पहले लौकी ही हार्वेस्ट करती हूँ। 4 लौकी जो है ये निकाल लेती हूँ मैं भी। और अकेली हार्वेस्टिंग कर रही हूँ तो मैं इसी प्रकार से हार्वेस्टिंग करूँगी। हार्वेस्ट करके मैं आप सबों को दिखलाऊँगी। तो देखिए 4 लौकी जो है, एक ये और 3 ये हार्वेस्ट कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने 4 लौकी जो है इस प्रकार से हार्वेस्ट कर ली है। तो चलिए इसे रख देते हैं। और इस ओर मैंने यहाँ पर लगा रखी है, ये देखिए यहाँ पर लगा रखी है कद्दू की बेल है ये, और थर्माकोल के कंटेनर में से लगा रखा है। और एक कंटेनर में एक ही पौध लगी हुई है और इसमें भी कद्दू जो है तैयार है। ये देखिए यहाँ पर एक कद्दू जो है ये तैयार है और छोटे छोटे कद्दू जो हैं तैयार हो रहे हैं। तो चलिए इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। अभी ये इसकी पहली फ्रूटिंग है, पहली हार्वेस्टिंग है ये, तो इससे हार्वेस्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ये हार्वेस्ट हो गई है। देखिए इतनी बड़ी कद्दू जो है मेरे छत से निकली है। तो चलिए इस कद्दू को यहाँ रख देते हैं। अब चलते हैं बरबट्टी हार्वेस्ट करने, लॉन्ग बीन्स। और लॉन्ग बीन्स को मैंने यहाँ लगा रखा है, ये देखिए इस प्रकार से। बहुत अधिक मात्रा में देखिए लॉन्ग बीन्स जो हैं तैयार हैं, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग इसकी निकलने वाली है। तो दोस्तों हवा के झोंकने से बहुत बुरी तरह से झकझोरा था, लेकिन उसके बावजूद इसकी फलियाँ जो हैं बहुत ही अच्छे से तैयार हुई हैं, आप देख सकते हो। बहुत अच्छी इसकी फ्रूटिंग आई है और 2 दिनों के लिए मैं नहीं थी तो कुछ फ्रूट्स जो है देखिए इस प्रकार से सूख भी गई हैं। और यहाँ पर बीन्स लगी हुई है बेल वाली, और बेल वाली बीन्स पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, लेकिन अब देखिए इसमें भी फ्रूटिंग जो है शुरू हो गई है। तो यहाँ 2 तरह की बेल वाली सब्जियाँ लगी हुई हैं, बीन्स लगा रखे हैं। बीन्स में फिर से फ्रूटिंग शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छी इसकी जो फल हैं वो देखिए इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन हवा देखिए बहुत ही तेज़ चलती है यहाँ पर, जिसकी वजह से फूल जो है बहुत ही कोमल होते हैं, इसके झड़ जाते हैं। और लॉन्ग बीन्स जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में देखिए तैयार है। तो चलिए इसे भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। हार्वेस्ट करने में देखिए काफ़ी समय लग जाएगी मुझे, इसीलिए मैं ऑफलाइन ही हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए तो कोई है नहीं। तो देखिए बहुत अधिक फ्रूट्स हैं इस तरह से, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होने वाली है। तो इसकी फास्ट हार्वेस्टिंग ही है, ये देखिए बहुत अच्छे फ्रूट्स तैयार हुए हैं। तो चलिए मैं इसे तोड़ लेती हूँ, उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ। लॉन्ग बीन्स की बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है। देखिए इतनी सारी लॉन्ग बीन्स जो है मैंने यहाँ से हार्वेस्ट की है
और बीन्स के प्लांट में देखिए बीन्स आने लगी हैं, कुछ दिनों में इसकी भी हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। तो ये नए फूल जो हैं वो निकल आए हैं, पुराने फूल तो झड़ गए पूरे, तो इससे भी अब अच्छी थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग मिल ही जाएगी। तो चलिए इसे भी रख लेते हैं। इसे यहाँ रख देते हैं। और यहाँ थर्माकोल के इस तरह से 5 कंटेनर हैं जिसमें भिंडी लगी हुई है, और एक कंटेनर में लगभग 8 पौधे लगे हुए हैं। तो देखिए आधी आधी हार्वेस्टिंग तो होती रहती है, क्योंकि हर दूसरे दिन अगर आप भिंडी के प्लांट से भिंडी हार्वेस्ट नहीं करते हो तो भिंडी जो है उसमें रेसे आ जाते हैं, तो हर दिन की हार्वेस्टिंग हो रही है। तो चलिए आज की हार्वेस्टिंग कितनी होती है वो मैं दिखलाती हूँ। तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ पहले, क्योंकि एक हाथ से यह टूटती नहीं है, प्लांट में जो है वो खिंचाव आ जाती है इस तरह से खींचने से। तो मैं पहले इसे कटर की सहायता से पूरी तोड़ लेती हूँ, उसके बाद आप सबको दिखलाती हूँ। तो देखिए इतनी सारी भिंडी जो है मैंने यहाँ से हार्वेस्ट कर ली है, और भिंडी को मैंने छोटे छोटे में ही हार्वेस्ट कर लिया है। थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो इसमें रेसे बन जाते हैं, इसीलिए इसे छोटे में ही हार्वेस्ट कर लिया है, और हर दिन इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। तो चलिए भिंडी को रख दिया है यहाँ पर, और इधर मैंने सारी सब्जियों को शिफ्ट कर दिया है। कुछ बैगन के प्लांट जो हैं उन्हें यहाँ पर साइड में कर दिया है, और ये 1 साल पुराने बैगन के प्लांट है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। ये देखिए हरे वाले बैगन हैं, और यहाँ पर्पल वाली बैगन है। ये देखिए बहुत ही बड़े बड़े साइज़ की बैगन जो है देखिए इस तरह से ये आ रही है, और इस तरह से गुच्छों में जो है वो हरे वाले बैगन जो हैं इस प्रकार से फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो चलिए इसे भी तोड़ लेती हूँ, उसके बाद आप सबों को दिखलाती हूँ। तो यहाँ से एक बैगन हार्वेस्ट कर लेते हैं पहले। ये देखिए इस प्रकार से गिर जाती है, इसीलिए मैं ऑफ कैमरा ही काटती हूँ। ये देखिए इस तरह से पर्पल बैगन हार्वेस्ट कर लिया है मैंने। हरे बैगन जो है वो हार्वेस्ट कर लेती हूँ, ये भी बहुत अधिक संख्या में है। इस तरह से देखिए इस तरह से है, तो इसे भी तोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि ये बैगन कितनी सारी हुई हैं। तो देखिए इतने सारे बैगन यहाँ से हार्वेस्ट कर लिए हैं। 2 बैगन जो हैं भरता वाले बैगन हैं, बाकी हरे बैगन हैं इतने सारे। तो चलिए इसे भी वहाँ रख देते हैं। इतने सारे बैगन जो हैं पुराने बैगन से के पौधों से हार्वेस्ट हो गई है, तो चलिए इसे यहाँ रख देते हैं। और यहाँ से कुछ पत्तेदार सब्जियाँ हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए 3 तरह की पत्तेदार सब्जियाँ मैंने लगा रखी है। ये लगा रखी है मैंने वाटर स्पिनच, इसे कलम की भाजी भी कहते हैं, और इसे नारी की भाजी भी कहते हैं। आप इसकी पत्तियाँ देख सकते हो कितनी स्वस्थ हैं, कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ कर रही हैं। यहाँ पोई की भाजी है, इसकी दूसरी हार्वेस्टिंग है, ये भी अब तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। देखिए इसके लंबे लंबे ये देखिए इसकी शाखाएँ फिर से ग्रोथ कर गई हैं। और यहाँ लगी हुई है मूली, जो बारिश की मूली है, और ये भी तैयार है तोड़ने के लिए। तो चलिए पहले इसे ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। मैं 2 तरह की पत्तेदार सब्जियां जो हैं आज हार्वेस्ट करूंगी। तो देखिए एक तो यूं ही उखड़ गई बेचारी, ये देखिए इस तरह के कंद आए हैं इसमें, तो खोज खोज कर मैं तोड़ लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से बारिश की जो मूली होती है वो उतनी अच्छी नहीं ग्रोथ करती है। ये देखिए छोटी छोटी मूलियाँ ही बनी हैं, लेकिन खाने लायक हैं ये। और एक मूली यहाँ से हार्वेस्ट कर लेते हैं, ये भी काफ़ी पतली है। एक और हार्वेस्ट कर लेते हैं यहाँ। ये देखिए इस तरह से 5-6 मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, और एक हार्वेस्ट कर लेती हूँ, ये तो काफ़ी छोटी है। ये देखिए इतनी सारी मूली जो है बारिश की मैंने लगा रखी थी, देखिए इतनी सारी जो है ये हार्वेस्ट हो गई है। तो चलिए इसे मैं पहले धो लेती हूँ अच्छे से। मैं और एक भाजी वाली सब्ज़ी जो है वो हार्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ कलम की भाजी लगी हुई है, और आप इसकी पत्तियों की ग्रोथ देख सकते हो कितनी हेल्दी ग्रोथ कर रही है। और कलम की भाजी जो है बहुत ही आसानी से ग्रोथ करने वाली भाजी होती है। इसकी कलम जो है बहुत ही आसानी से लग जाती है, और बारिश के सीज़न में यह बहुत ही अधिक मात्रा में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। और ये पानी वाली जगहों में बहुत ही अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। इसीलिए बारिश में इसकी भाजियाँ जो है मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो मैंने इसे मार्केट से लेकर आई थी, और फिर इसकी कलम जो है मैंने इसमें डाल दी थी, तो बहुत ही इजीली ग्रोथ कर गई।
और आप इसे फेंक भी देते हो ना तो भी वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर जाती है, कि इसकी जड़ें जो है ना हर नोड एरिया में होती हैं। आप देख सकते हो, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए हर जगह पर आपको इसकी ये वाली जो देख रहे हैं, ये इसकी जड़ें हैं, हर जगह आपको दिखाई देंगी। तो आप इसे अगर फेंक भी देते हो तो भी उसकी जड़ें जो हैं ज़मीन में अपनी पकड़ बना लेती हैं। तो चलिए मैं इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और बहुत पौष्टिक तत्वों से भरपूर यह भाजी होती है, इसीलिए इसे ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। तो चलिए इसे मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इतनी सारी कलम की भाजी जो है हार्वेस्ट कर ली है, बहुत अधिक मात्रा में है। और ये 2 दिनों की भाजी जो है मेरी हो गई है। और देखिए इसे पूरा काट कर इस तरह से हटा दिया है, और ये फिर से 15 दिनों में तैयार हो जाएंगी। इसकी ये सेकंड हार्वेस्टिंग है, बहुत जल्दी जल्दी ये ग्रोथ करती है और 15-15 दिनों में आपको हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगी। तो देखिए कुछ कुछ पत्तियाँ जो हैं वो मैंने छोड़ दी है, तो इनसे फिर से और नई ग्रोथ हो जाएगी और तुरंत ही हो जाती है ये। और पोई की भाजी को मैंने छोड़ रखा है, एक ही दिन में मैं सभी को हार्वेस्ट नहीं करूँगी, जबकि ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। 2 भाजी काफ़ी हैं। तो इतनी सारी सब्जियां आज हार्वेस्ट हो गई है, तो चलिए इससे रख लेते हैं पहले। तो दोस्तों देखिए ये मेरी रही आज की हार्वेस्टिंग, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और देखिए इतनी सारी बरबटी हार्वेस्ट हुई है, 2 तरह की भाजी वर्गीय सब्जियां मैंने हार्वेस्ट की है। कलम की भाजी है और मूली हार्वेस्ट की है, 4 लौकी हार्वेस्ट की है मैंने, इतने सारे बैगन हार्वेस्ट किए हैं, और ये है भिंडी, और ये है एक कद्दू। तो इतनी सारी सब्जियां जो हैं मेरे गार्डन से निकली हैं और पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है। तो देखिए थोड़ी सी मेहनत करने पर सब्जियां जो हैं आप छत के गार्डन से ही बहुत अच्छी मात्रा में निकाल सकते हो, और ख़रीद के खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और छत पर आप सारी सब्जियां, सीज़न की हर सब्जी आप छत पर उगा सकते हो इस तरह से, और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हो जाती है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत होती है इस तरह की मेहनत। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मिट्टी पर ही होगी। तो मिट्टी मैं कैसे बनाती हूँ और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग कैसे होती है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।